Hey everyone, welcome back to the channel Studies Fair. Here I am Muskan Rathi and today we are going to learn chapter 6 from Typography and Computer Application for class 12th. तो हमारे चैप्टर का नाम है ईमेल। इंट्रोड्यूस करने से पहले कि क्या है ईमेल, इस चैप्टर में क्या है, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर का क्या रोल है पूरे एग्जाम में, कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए और हमेशा से कितना इम्पोर्टेंट रहा है और अब कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मेरे टाइम में भी ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आज के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो मैं पहले बताऊंगी कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स के आएंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। पहली बात, ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। देन हम स्टार्ट करते हैं। आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, 1 मार्क ईच का। ओके, फिर आएगा हमारा एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो, उसका होगा टाइप फर्स्ट, मतलब 2 टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ये है टाइप फर्स्ट जिसका एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप में, 2 मार्क ईच। फिर एक और क्वेश्चन होगा जो होगा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा बट उसका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो होगा 3 मार्क का। देन वी हैव 1 क्वेश्चन अनदर, वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन और वो होगा 4 मार्क ईच। इतना आपको समझ में आ गया होगा एंड इसका आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। देन इतना मैंने आपको बता दिया और आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, टोटल आएंगे 9 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 9 क्वेश्चन इस ईमेल चैप्टर में से आपके ओवरऑल आएंगे और कितने मार्क्स का होगा? टोटल 15 मार्क्स का सिर्फ आपका ये एक चैप्टर होगा। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आएंगे। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या होता है? ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी को भी इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। इसको हम इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं। इफ अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज अ फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। हम डिजिटल मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। वर्क थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ये हमारा ईमेल काम करता है। अलाउज अटैचमेंट्स लाइक फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। हम ईमेल के थ्रू मैसेज ही नहीं अपने अटैचमेंट भी यूज कर सकते हैं और भेज सकते हैं, लाइक फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट भी हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। कैन स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कम्युनिकेशन इजीली। हम अपनी चैट को, कम्युनिकेशन को, हमने जिससे भी बात करी है हम उसको इजीली स्टोर करके रख सकते हैं ईमेल पे। इट इज फास्ट, चीप एंड कन्वीनियंट। नाउ वी आर हेडिंग टू द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल। फास्ट कम्युनिकेशन, हम इसके थ्रू अपना मैसेज तुरंत डिलीवर कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ये बिल्कुल फ्री होता है। फाइल अटैचमेंट, हम इसके थ्रू, जीमेल के थ्रू हम कोई भी अपना अटैचमेंट यूज कर सकते हैं और फ्रीली भेज सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड एक्सेट्रा। यूजफुल फॉर बिजनेस एंड एजुकेशन, ये मोस्टली यूजफुल होता है जो भी बिजनेस रिलेटेड पर्सन होता है, एजुकेशन सिस्टम में ये यूज होता है। मास मेलिंग, हम एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं। एंड द रिकॉर्ड कीपिंग, ये हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, लाइक कोई भी ईमेल होता है हम उसको सेव कर सकते हैं, हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट। हम अपना ईमेल अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं? गो टू द जीमेल वेबसाइट इन योर ब्राउजर, click on create account, enter your name, username, password or other information like phone number, DOB, like date of birth, gender, etc. Verify via SMS, accept terms and condition. Once the account is ready, you can access the Gmail inbox, compose mails, etc. ये ऑलरेडी मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की कोई नीड है, आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट्स द हिंदी वर्जन ऑफ इट। तो आप जीमेल वेबसाइट पर जाओ अपने ब्राउजर पर, देन क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। वहां पर एक क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन होगा, वहां जाकर आपको क्लिक करना है,
देन वहाँ जाकर अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, लाइक फोन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर एंड सो ऑन। फिर आपको वेरीफाई करना है थ्रू SMS, और आपको कोई फोन कॉल भी आएगा उसके थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। देन एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपका अकाउंट एकदम रेडी हो जाता है। आप कोई भी जीमेल को कंपोज कर सकते हो, भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। नाउ वी आर हेडिंग टू द टॉपिक कंपोजिंग एन ईमेल। ईमेल को कैसे कंपोज करना है, कैसे उसे बनाना है। क्लिक ऑन कंपोज बटन इन योर ईमेल सर्विस। पहले कंपोज बटन पर जाकर आपको क्लिक करना है अपनी ईमेल सर्विस में। वहाँ ऑप्शन आता है टू का मतलब होता है अपने रिसीवर, जो भी रिसीव करेगा इस ईमेल को, उसका एड्रेस डालना। देन द सब्जेक्ट, जो भी आप कंटेंट उसमें लिखने वाले हो उसको एक टाइटल देना। देन बॉडी मतलब जो मेन मैसेज आप उसमें लिखोगे। इसमें टर्म और यूज होता है CC, मतलब कार्बन कॉपीज का ये फुल फॉर्म है। देन BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मुझे नहीं लगता इसमें इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत है, इसका कोई और इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत है। मे बी ये कहीं ना कहीं MCQ में आ सकता है, लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CC एंड BCC। देन वी आर हेडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेंडिंग एन ईमेल विद अटैचमेंट्स। मतलब हम अपनी ईमेल में अपनी अटैचमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। While composing, click on attachment icon, choose the file you want to attach from your computer। पहले आपको क्लिक करना है अटैचमेंट आइकन पे, और वो एक पेपर क्लिप की तरह उसका आइकन होता है। देन चूज द फाइल यू वांट टू अटैच फ्रॉम योर कंप्यूटर। फिर आपको फाइल चूज करनी है, जो भी आप फाइल उसमें अटैच करना चाहते हो उसका फिर अपलोड होने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट फॉर अपलोड टू कंप्लीट। आफ्टर अटैचिंग क्लिक ऑन सेंड। जब वो अटैच हो जाए, जब अपलोड कंप्लीट हो जाए, देन आपको सेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेक श्योर द फाइल साइज इज विद द लिमिट अलाउड बाय योर ईमेल सर्विस। आपको एक चीज बस छोटी सी ध्यान देनी है कि जो भी आप फाइल उसमें अटैच करोगे वो विद इन साइज होनी चाहिए। देन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड ईमेल, जो भी हम ईमेल में टेक्स्ट लिखते हैं उसको कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं टू मेक मैसेज अट्रैक्टिव एंड रीडेबल। पहले हमारा ऑप्शन आता है फॉन्ट टाइप और साइज, मतलब उसका हम लुक कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कैसे उसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना। इटैलिक मतलब किसी भी स्पेशल टेक्स्ट को एक स्पेशल तरीके से लिखना। एंड अंडरलाइन, एक ऑप्शन आता है अंडरलाइन को, अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना है बिल्कुल अंडरलाइन करके, देन वी यूज दिस ऑप्शन अंडरलाइन। फिर ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट कलर एंड हाईलाइट। हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी कलर में। बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट, ये आपको पता होगा इस तरीके से, या फिर 1 2 3, हमको अगर कोई भी चीज पॉइंट में लिखनी है इस तरीके से ये ऑप्शन हमें हेल्प करता है लिखने में। देन अलाइनमेंट, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट और राइट में अरेंज करना, ये ऑप्शन यूज होता है। देन आता है हमारा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है पैराग्राफ में प्रॉपर स्पेस देना टेक्स्ट के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से। एंड दैट्स इट। नाउ वी आर हेडिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज ईमेल एक्शंस। जब हम कोई ईमेल रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं व्हाटएवर इट इज, तो हम क्या क्या एक्शन उस पर ले सकते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग, हम उस ईमेल को पढ़ सकते हैं। रिप्लाई, हम उस ईमेल पर रिप्लाई कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग, हम उस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी को भी, प्रिंट करा सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। देन एडिंग अ सिग्नेचर। एडिंग अ सिग्नेचर का मतलब जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं ऑटोमेटिकली नीचे सिग्नेचर आ जाएगा आपका जब उससे आप ऐड करोगे। और ऐड कैसे करोगे, गो टू सेटिंग इन जीमेल। जीमेल में आपको सेटिंग में जाना है, वहां पर आपको सिग्नेचर वाला सेक्शन ढूंढना है। देन वहां पर आपको अपना टाइप करना है सिग्नेचर एंड देन सेव चेंजेस एंड दैट्स इट। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। इसमें और कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ अगर कोई भी चीज बची है इसमें तो वो आप कोई भी चीज़ है वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगी। सब कुछ अवेलेबल है मेरे पेज पर, और पेज का नेम मैं मेंशन भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लगा भी दूंगी वीडियो में। तो वहाँ जाकर अपने क्वेश्चन आंसर, MCQs एंड व्हाटएवर इट इज़
जो भी आप जानना चाहते हो वो पूछ सकते हो मेरे से, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और मेरे पेज पर जाकर भी मुझ पर मेरे से रीच आउट कर सकते हो। और वहाँ पर मैंने सब कुछ, इसके नोट्स, इसके क्वेश्चन आंसर, MCQ, एवरीथिंग जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वहाँ अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।